अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ। फ्रेश क्यों ना हो, क्योंकि जब शॉपिंग करते हैं ना, तो वैसे ही आजकल की लेडीज़ जो है ना फ्रेश हो जाती है शॉपिंग करके। तो यहाँ पे मैं भी शॉपिंग करने जा रही हूँ और ये मैंने हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे सिर्फ 2 से 3 दिन रिमोट से निकालते हैं, उसके बाद तोड़ देते हैं, फिर इनको टेपे लगाते हैं। क्या क्या हाल नहीं होता हमारे रिमोट का, ना ही पूछे। और हर 2-3 दिन के बाद हमारा रिमोट चेंज होता है। वैसे तो मैं आजकल इन्हें सज़ा दी हुई है, टेपे लगाओ और इसी के साथ गुजारा करो, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और रिमोट के पीछे बहुत लड़ाई करते हैं। तो रिमोट की तो स्टोरी होगी ख़त्म। तो यहाँ पे हमने इस सामने आप देख रहे हो जुनैद फैब्रिक्स, यहाँ से मैंने शॉपिंग करी है और ये होलसेल की शॉप है और यहाँ पे बड़ी अच्छे मुनासिब कपड़े मिल गए थे मुझे, कुछ जो मैंने लेने थे शादी वगैरह के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ से खाई लड्डू पीठी खाने के बाद अब हम निकले थे घर के लिए। और मैंने सोचा कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत जल्दी शॉपिंग कर ली। अभी के एक ही शॉप पे गई थी, वहीं से मुझे सब कुछ लेना था, क्योंकि वहीं से मुझे सब कुछ मिल गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम वापस घर आ रहे थे ना के लिए वापस निकले ना, तो वहाँ पे हमें नज़र आ गए बारबी फ्रॉक, जो कि माँ ने अम्मा के काफ़ी टाइम से उनके बाबा ने उनसे प्रॉमिस किया हुआ था कि उन्हें बारबी फ्रॉक लेके देंगे। तो बस क्या हुआ कि आपको पता है, जब भी बाज़ार मार्केट में चले जाए ना, 3 से 4 घंटे कहीं नहीं जाते। तो बस हमारे साथ भी सेम ऐसा हुआ। हमने सोचा चलो 1 घंटे में फ़्री हो जाएंगे, लेकिन 1 घंटे में फ़्री होने वाला काम ही नहीं था। और फिर हमने कहा चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर अच्छे मिल गए तो इनके लिए ले लें। जब भी इंसान शॉपिंग करने आता ना, सोचता गया और लेता गया। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जो सोचती हैं वो मिलता नहीं है, जो नहीं सोचा होता वो मिल जाता है। फिर हम आए शॉप पे, तो यहाँ पे बड़े अच्छे सर्दियों के कपड़े लगे हुए थे, यानी कि समर के बहुत अच्छे कपड़े थे, जो कि मुझे बच्चों पे जो अच्छे लगते हैं ना, वो वाले कपड़े लगे हुए थे। लेकिन मेरी बेटियों को शौक़ है बारबी फ्रॉक पहनने का, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं ज़्यादा लाइक नहीं करती। मुझे अच्छे लगते हैं वो कपड़े जो कि ईजी हों, लेकिन बच्चों को शौक़ होता है इस तरह के कैरी करने, उन्हें अच्छा लगता है फ़्रॉक वगैरह, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिंपल से फ़्रॉक अच्छे लगते हैं, जो कि बाद में भी हम यूज़ कर सकें घर में। तो फिर यहाँ पे हमने इतने फ़्रॉक देखे, स्टाइल एक से 2 स्टाइल थे फ़्रॉकों के, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इनके लिए क्या लूँ, क्योंकि ये हमेशा लड़ाई करती हैं, सेम ले लूँ तब भी प्रॉब्लम, अलग अलग कलर लूँ तो तब भी प्रॉब्लम। एक दोनों के एक जैसा ही कलर पसंद आता है, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने इनको कॉल की, उनसे पूछा, और इन्हें फ़ोन पे भी बताना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए इन्होंने मुझे कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं बताया। लेकिन जो मुझे समझ आया मैंने इनके लिए ले लिया। तो ये मुझे जैकेट इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैं सोच रही थी ये मान अम्मा पे बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन हमेशा मैंने सोचा जो मैं लेने आई ना बस वही आज लूँगी। ये फ़जूल चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो बच्चों को पसंद है बस बच्चों के लिए वो ही लें। तो फिर यहाँ पे हमने बड़े हर कलर के फ़्रॉक देखे, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, सब कलर उन्होंने दिखाए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो कि मैंने एंड में इनके लिए एक रेड फ़्रॉक लिया, जो कि ये वाला फ़्रॉक नहीं था, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में अपनी वीडियो में, जो कि मुझे आइमा के लिए बहुत अच्छा लगा था। और इनमें से जो था ना ये वाला स्टाइल, ये मैंने ईमान के लिए लिया। ईमान के लिए मैंने ब्लू कलर लिया, क्योंकि ईमान के पास पहले भी रेड बारबी फ्रॉक है, तो इसलिए मैंने उसके लिए ब्लू कलर लिया। और बाद में जब मैं घर लेकर आई ना, तो दोनों की आपस में होगी लड़ाई, क्योंकि दोनों को ब्लू कलर पसंद आ गया। तो फिर दोनों को समझाया, चलो शुक्र अल्लाह का समझ गई, क्योंकि मुझे आइमा का फ़्रॉक ना कलर तो इनके पास पहले भी है बारबी फ्रॉक, लेकिन जो रेड वाला कलर था ना उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत ज़्यादा वो फेरी सा फ़्रॉक था, तो अच्छा लग रहा था। यानी कि उसके अच्छी तरह उसको ना कैन लगाई हुई थी, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। तो यहाँ पे एक स्टाइल ये भी था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, पिंक और ग्रे कलर में। लेकिन माँ ने अम्मा को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने उन्हें वीडियो में दिखाया था। तो बच्चों को फिर जो पसंद होता है बच्चों के लिए फिर हमें वो ही लेना पड़ता है। तो इतना टाइम लगा के हमने किया है इनके फ़्रॉकों को डन। फिर उसके बाद यहाँ पे लेडीज़ भी मुझे स्वेटर चाहिए थे अपने लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, और मुझे लॉन्ग नहीं चाहिए थे, मुझे शॉर्ट चाहिए थे, क्योंकि घर में पहनने के लिए लॉन्ग अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं शॉर्ट ही पहनती हूँ। तो इसलिए मुझे तो मेरी पसंद का यहाँ पे कोई स्वेटर वगैरह नहीं मिला, तो फिर इनके बाबा ने ले ली थी अपने लिए जैकेटें, जो कि यहाँ पे उनको बड़ी अच्छी लगी। तो उन्हें भी जल्दी बिल्कुल पसंद नहीं आती मेरी तरह, वो भी बहुत टाइम लगाती हैं, क्योंकि मैं अपनी चीज़ डिसाइड करने में बहुत टाइम लगाती हूँ। और मेरे साथ जो जाता है ना एक दफ़ा दोबारा नहीं जाता, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ बार बार जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें कहती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे बर्दाश्त करना जान गए हैं वो। क्योंकि मुझे जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती और मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ चीज़ डिसाइड करने के लिए।
तो बस यहाँ पे मैं हमेशा उनकी हेल्प करती हूँ। जब भी वो कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ ये अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही। लेकिन जब मैं उनसे पूछूँ ना ये अच्छी है नहीं अच्छी, मुझे कहेंगे जो पसंद है वो ले लो। हमेशा मेरी हेल्प नहीं करते, और अगर कभी हेल्प कर भी देते हैं ना तो इनकी डिसाइड की हुई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए वो ना मुझे हमेशा मशवरा नहीं देते। वो कहते जो पसंद है ना बस ले लो और घर चलो। तो मैं अपनी बुराई खुद ही कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता लग रहा होगा मैं झूठ नहीं बोलती। जो भी मैं वीडियो के दरमियान में जो भी कुछ चल रहा होता है मैं वो ही वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि कभी भी मैंने वो चीज़ें नहीं बताई जो कि फ़ेक होती हैं। तो इसलिए जो जो गुज़र रहा होता है वीडियो के दरमियान में तो वो बाद में वो ही इस पर वॉइस ओवर करती हूँ। तो बस इन्होंने भी बड़ा टाइम लगाया, लेकिन फाइनली 2 इन्होंने जैकेटें ले ही ली। और इसके बाद जब मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो मुझे ये वाला स्टाइल जो कि बड़ा अच्छा लगा था समर के लिहाज से। लेकिन माँ नैमा ऐसी बहुत कम लाइक करती हैं और मुझे ये इस तरह के फ़्रॉक अच्छे लगते हैं, सिंपल से डिसेंट से लगते हैं। तो फिर उसके बाद हम आगे नीचे, और नीचे जो थी ना अयान और रहान के साइज़ के इतने इतने अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिए, उनके पास अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैंने सोचा कि जो हम अभी शादी के लिए लेंगे ना तो वो फिर मौसम के लिहाज से ही कपड़े लेंगे। तो बस यहाँ पे हम शॉपिंग करके आ गए थे। और जब हम घर वापस आए ना तो ये मेरी शॉपिंग थी और मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी क्योंकि ये शादी की शॉपिंग थी। फिर उसके बाद मैंने जो सामान था वो घर रखा क्योंकि बच्चों को लेना था सिस्टर की तरफ, क्योंकि बच्चे सिस्टर की तरफ थे। रहान को भी मैं आज उधर ही छोड़ के गई थी, बच्चे ट्यूशन थे। फिर उसके बाद वो आ गए सिस्टर की तरफ क्योंकि उनका घर भी पास ही है। तो फिर मुझे ये होता है कि थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो फिर हम ऊपर तो नहीं गए थे सिस्टर के घर, फिर गली में से इनको लेके हम वापस आ गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और जब भी शॉपिंग करने जाओ ना 1 से 2 घंटे का टाइम होता है और 4 घंटे तो पक्के होते हैं। तो बस इधर हमें भी ज़रा टाइम, तो फिर हमने बच्चों को रिसीव किया, फिर आगे हम लोग अपने घर। और घर आके क्या करते हैं फिर बच्चों ने तो खाना खुना खा लिया था, फिर उसके बाद सोने की तैयारी। तो फिर यहाँ पे सब सो चुके हैं लेकिन मैं जाग रही हूँ क्योंकि मुझे लगी थी भूख और गाजर का हलवा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो वही खा लेते हैं और साथ में दूध ले लेते हैं। तो बस आज के व्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर। तो आज की वीडियो का हम यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।